हेलो गाइस, मेरा नाम दीपेश राय है और मैं आपको आज मेरा ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो होगा जो कि मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं अपना इस पूरे जो जर्नी है उसको डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको आज पहला वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे कि मेरा नाम दीपेश राय है और मैंने 2023 के अंदर ना अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, जो कि थी बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। और उसके बस बैचलर ऑफ कॉमर्स होने के बाद ही मेरा प्लान था कि मैं एमबीए करूं। तो उसी के लिए मैंने अपना कोचिंग वगैरह ज्वाइन करी थी अपनी सिटी के अंदर गुवाहाटी में। और कोचिंग का नाम मैं रिवील कर सकता हूँ, आईएमएस है। वहाँ पे मैंने ऑफलाइन कोचिंग्स लगाया, ऑलमोस्ट मान लीजिए 6-7 मंथ्स का कोचिंग लगवाया। इवन मैंने पीजी लेके अपना कोचिंग के पास में ही रहा था और प्रिपरेशन के वक्त मैं वहाँ पे पूरा फुल टाइम वहीं रहता था, कोचिंग जाता था, फिर पीजी में आके अपना पढ़ाई करता था। मैंने बहुत डेडिकेशन लगा के प्रिपरेशन किया, लेकिन फ़र्स्ट अटैम्प्ट में मेरे से नहीं हो पाया। और मेरा अल्टीमेटली जो परसेंटाइल था फर्स्ट अटैम्प्ट का 2023 का, वो अराउंड 70 परसेंटाइल के आसपास था, 74-75 ऐसा परसेंटाइल कुछ था मेरा, ठीक है। तो उस अटैम्प्ट में तो मेरा हो नहीं पाया। तो उसके बाद मैंने दोबारा प्रिपरेशन करना चाहा, ठीक है। लेकिन जो मैंने फ़र्स्ट टाइम जो प्रिपरेशन करी थी ना, उसमें मेरे को ये चीज़ समझ आ गया था कि अब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत मेहनत लगाया था, ठीक है। उसके बावजूद मेरे से नहीं हुआ, और नहीं होने का सबसे मेन रीज़न था मेरा इंग्लिश, ठीक है। जो कि इंग्लिश में काफ़ी वीक था, बिकॉज मेरे को इंग्लिश जो कैट लेवल इंग्लिश है ना, वो मुझे एकदम ही समझ नहीं आती थी, मेरे अंडरस्टैंडिंग के एकदम वो ऊपर से आती थी, ठीक है। इसीलिए मैंने एवन आर्टिकल्स भी बहुत रीड करी थी, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा था इंग्लिश, ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ समझ आ गया था कि मेरे से मतलब इंग्लिश की वजह से मेरा कैट रह जाएगा किसी न किसी कारण से। तो उसके बाद मैंने कुछ अलग एग्ज़ाम्स एक्सप्लोर करे, जिसमें एक था एसएससी, ठीक है। तो एसएससी सीजीएल मैंने जब एक्सप्लोर करी तो मेरे को समझ में आया कि एसएससी सीजीएल वो एग्ज़ाम है जो मेरे से हो सकता है। तो इसीलिए मैंने 2024 में अपना आधा टाइम तो ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल आफ्टर नवंबर मार्च अप्रैल 2024 का ना मैंने तो अपना कैट में ही लगाया था। लेकिन उसके बाद मेरे को समझ में आ गया था कि मेरे को अब कैट नहीं करना है, और उसके बाद मैंने अपना शिफ्ट डाला एसएससी सीजीएल के ऊपर। तो अराउंड मार्च के बाद मैंने अपना एसएससी सीजीएल के ऊपर फोकस डाला, और वो भी मैं सीजीएल के ऊपर नहीं, मैंने सीएचएसएल के लिए सोचा था थोड़ा सा पढ़ लूँगा हो जाएगा। तो मैंने सीएचएसएल दिया जून के अंदर। तो सीएचएसएल में मेरा मार्क्स ऑलमोस्ट मान लो 100 के आसपास था, 97-98 ऐसे कुछ था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब सीजीएल आ रहा है, सीजीएल के लिए जम के पढ़ना होगा। तो जून के वक्त मैं जॉब भी कर रहा था, मैंने एक स्पाइस कंपनी के अंदर जॉब भी किया है। तो जून के अंदर मैं जॉब कर रहा था, तो उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी, और उसके बाद मैंने सीजीएल के लिए पूरा अच्छे से प्रिपरेशन करी थी। तो सीजीएल के लिए मैंने प्रिपेयर किया, और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में रॉ स्कोर मेरा बना था 131 के आसपास, और मेरा ओवरऑल जो स्कोर था आफ्टर लाइक नॉर्मलाइजेशन मेरा 138 बना। बिकॉज क्योंकि 143 जैसा कट ऑफ था ओबीसी का, तो मेरा नहीं हो पाया फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो इसीलिए मैं अब दोबारा से प्रिपेयर कर रहा था। तो उसके बाद मैंने और भी कई सारे एग्ज़ाम दिए, लाइक बैंक के कुछ एग्ज़ाम दिया, फिर कैट दोबारा आया तो कैट भी दिया, फिर जेड दिया, स्नैप दिया। कैट में भी सेम पहले जैसे ही था। स्नैप के अंदर मेरे को लगा कि 70 परसेंटाइल क्रॉस हो जाएगा, जो कि मेरा जो रॉ स्कोर था उस हिसाब से 70 परसेंटाइल प्रीवियस ईयर क्रॉस हो जाना चाहिए था। लेकिन इस साल मेरा 70 परसेंटाइल क्रॉस नहीं हुआ, जिसके कारण मैं कुछ कॉलेजेस में अप्लाई नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने एनमेट दिया, एनमेट में मेरा अच्छा स्कोर रहा था, ठीक है। तो एनमेट में मेरा अराउंड एनएमआईएमएस का मुझे कॉल्स भी था इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद मेरे को बहुत सारे टायर 2 कॉलेजेस से भी कॉल्स थे, बिकॉज एनमेट स्कोर मेरे अच्छे थे, ठीक है। और स्नैप के अंदर भी मेरा अल्टीमेटली क्या हुआ ना कि जो 2 कॉलेजेस मैंने फोकस करी थी वो 2 कॉलेजेस में मुझे मिल नहीं पाए। तो इसी कारण मैं फिर अपना दूसरा एग्ज़ाम देने लगा। एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम से मेरा हो चुका था, क्योंकि मेरा एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम मेरे से हो नहीं पा रहा था। तो उसके बाद मैंने बैंक के एग्ज़ाम दिए। तो 2024 के अंदर जो मैंने बैंक के एग्ज़ाम दिए कुछ, उसमें भी उतना अच्छा नहीं हो पाया मेरा। तो लास्ट में एट द एंड मेरा जो 2025 के जो फरवरी मार्च के आसपास जो मैंने एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम दिया, वो मेरा बढ़िया हुआ था, जिसके अंदर मेरा प्री ओनली 3 मार्क्स से रह गया था, ठीक है। तो उसके बाद मैं अभी पूरा फुल डेडिकेशन से अपना दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। लेकिन बात ये होता है ना कि इतने लंबे टाइम से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ ना कि अब मेरा सैचुरेशन आ गया कि मेरे को उतना पढ़ा नहीं जाता मेरे से। तो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लंबे टाइम तक पढूँ, अच्छे से पढूँ, और मैं मॉक्स भी रेगुलर लगा रहा हूँ। सो मैं आपको ये सारी चीज़ों को अपडेट दूँगा, और मुझे इस बार इतना कॉन्फिडेंट आ रहा है अंदर से कि मतलब इस बार मैं
कोई एक एग्ज़ाम तो निकाल ही लूँगा। एसएससी सीजीएल है, सिलेक्शन पोस्ट है, सीएचएसएल रहेगा, उसके बाद बैंक्स के भी 1-2 एग्ज़ाम रहेंगे। तो मेरे को इस बार ऐसा लग रहा है कि अंदर से इंस्टिंक्ट आता है ना कि इतना काफ़ी टाइम से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो इस बार मुझे समझ आ रहा है कि इस बार कोई एक अच्छा एग्ज़ाम मेरा हो जाएगा। तो इसी जर्नी को मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आज अपना इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया। आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। बिकॉज़ मैंने एमबीए एंट्रेंस देना शुरू किया, उसके बाद मैंने कुछ और एग्ज़ाम दिए, बैंक के एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मुझे सीएचएसएल दिया, उसके सीजीएल दे रहा हूँ अभी। तो बहुत मेस्ड अप था मेरा, लेकिन अभी थोड़ा क्लियर हो चुका है कि मतलब एसएससी के अंदर ही फोकस करना है और एसएससी का ही एग्ज़ाम निकालना है। तो एसएससी के अंदर अभी मैं कंटिन्यूस मॉक लगा रहा हूँ, कंटिन्यूस मैं अपना प्रिपरेशन करता रहता हूँ। और जीएस के लिए मैं बहुत प्रिपेयर कर रहा हूँ। हिस्ट्री मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं करेंटली साइंस कर रहा हूँ। साइंस का मैं अभी केमिस्ट्री पार्ट स्टार्ट किया हूँ और भी बहुत सारे पोर्शंस बचे हैं मेरे जीएस के अंदर, जीके जीएस के अंदर, तो मैं सबको कवर करना चाहता हूँ। और रिसेंटली मैंने रेलवेज़ का एग्ज़ाम भी दिया है, वो भी मेरा काफ़ी अच्छा हुआ है। उसके अंदर मेरा 59.7 कुछ ऐसा मार्क्स आया है। सो होप फॉर द बेस्ट, लाइक मेरे को CVT 2 देने मिलना चाहिए, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर CVT 2 देने मिलता है तो जम के पढ़ाई करेंगे। CVT 2 पक्का निकालना है अगर देने मिले तो। होप फॉर द बेस्ट, लाइक आप सब मुझे बताओ कि मैं आगे क्या कंटेंट दूँ आपको और कैसे आप मुझे क्या गाइडेंस देना चाहिए आपको, या फिर आपको कुछ सजेशन अगर मेरे को देना है तो आप मुझे दो। मैं क्योंकि 2 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आपको भी मैं बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर पाऊँगा। तो चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।